मंदिर में जाते हैं स्थूल रूप में, फल चाहते हैं तो प्रसाद ले आते हैं और रूप में हम फल चाहते हैं कि लड़के की तरक्की हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, हमारे ऊपर कोई हमला न करे, हम कर से बच के रहें। इसी के लिए हम जाते हैं। मुक्ति के लिए कोई मंदिर नहीं जाता और न मंदिर में मुक्ति मिलती है आपको। ये तो हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब बेवकूफ़ हैं, कुछ जानते नहीं, क्योंकि जिसके दिल में डर है उसके मकान में तो रोज़ कुछ न कुछ पूजा पाठ होता ही है। चाहे रामायण पाठ हो, चाहे गीता का प्रवचन हो, पंडित को बुला लेते हैं बड़े ठाठ से। जहाँ वह 100 रुपये लेगा आप उसको 200 रुपये देते हैं। कुछ न कुछ पाठ आपके कानों में पढ़ते रहना है। इस बेवकूफ़ी में आप रहते क्यों हैं भाई? फंस गए, फंसने का अधिकार है। हम अंधेरे में रास्ता देख नहीं पाए, गिर गए, लेकिन रोशनी में गिर गए तो लोग क्या कहेंगे? शायद पिया होगा या अंधा होगा, कहेंगे कि नहीं, अंधेरे में चाहे 1000 बार गिरो, कहेंगे भाई अंधेरे में क्यों जा रहे हो, दिन में गिरो, तो कहेंगे पीना छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसमें भलाई नहीं है और हम दिन में अंधे बन के जा रहे हैं। तो हमने कई बार सोचा है कि अगर असल में अनजान हैं तो फिर भी आप बच सकते हैं। साहब, हमने अनजानी अवस्था में ये किया है। ईश्वर कहेगा नहीं, तुमने 10 वकील रखे थे, 10 रखे थे, चोरी कैसे करनी है ये तुम्हें सिखाने के लिए उनको 1000 रुपए तुमने दिए थे। अब तो ये रास्ता भी हमारा बचा नहीं। भोलेपन में जो भी करता है वह कोई पाप नहीं है, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। अब बच्चे ने चश्मे को उठा के फेंक दिया और तोड़ दिया। बच्चे को हम नहीं मारते, वह तो अनजानी अवस्था में करता है, उसको क्या मालूम है। इसमें क्या है कि बाप इसके बगैर नहीं देख पाएगा। महंगी चीज़ें आप ले आते हैं स्विट्ज़रलैंड से, महंगी चीज़ 4000 रुपये का गमला ले आते हैं, बच्चे ने उठा के गेंद की तरह फेंक दिया, चूर चूर हो गया। बच्चे को आप नहीं मारेंगे। तो ईश्वर सत्य है, ईश्वर प्रेम है, सब कुछ है। ईश्वर रहम दिल है किस पर? जो अनजानी अवस्था में पाप करता है या जिसको वह पाप समझ बैठता है उस पर। जैसे मच्छर को हमने नींद में मार दिया, उसका तो कोई पाप नहीं, हमें उसके लिए जेल नहीं जाना पड़ता। हजारों कीड़ों को हम ऐसे रोज़ मारते हैं, करोड़ों को रोज़ मारते हैं। हर सांस में कितने कीटाणु आप मारते हैं, खुदा जाने। उसका कोई पाप नहीं है, न पुण्य है। तो इसकी शिक्षा क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो प्रकृति तौर से आप ज़िंदगी काटने में करते जाते हैं, न इधर देखते हैं न उधर, अपनी भलाई के लिए नहीं, अपने को भूल के, उसमें न पाप है न पुण्य। हमें केवल लक्ष्य पर पहुंचना है। तो यही सहज मार्ग पद्धति की शिक्षा है कि इधर मत देखो, उधर मत देखो, पुण्य के बारे में सोचो मत, पाप के बारे में सोचो मत। ध्यान उस पर लगाओ जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा मार्ग है। मार्ग खोजो, मार्ग पर चलो। मार्ग नहीं मिला तो बैठे बैठे ईश्वर से सीधे प्रार्थना करो, हे नाथ, हमें ऐसा मार्ग दर्शक भेजो जो इसमें हमारी सहायता कर सकते हैं।